खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां ग्राम मांडी में बर्खास्त प्रधान के पुत्र द्वारा गांव की व्यवस्था संभाले जाने वाले विवाद और तनाव की स्थिति बनी हुई है। गांव के दर्जनों ग्रामीण सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और एसडीएम को एक प्रार्थना पत्र सौंपा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि 4 अगस्त को पंचायत समिति का चुनाव संपन्न हुआ था, जिसमें 3 सदस्यों का चयन हुआ था और उसके बाद ग्राम पंचायत के सभी कार्य पूर्व प्रधान के पुत्र रियाज अली द्वारा चलाए जा रहे हैं और ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गांव में इस समय हिंदू मुस्लिम तनाव का माहौल है, जिससे विकास कार्य भी पूरी तरह ठप हो गए हैं। सड़कें जर्जर हो चुकी हैं, बिजली आपूर्ति बंद है और गांव के स्कूलों की हालत दयनीय हो गई है और साथ ही स्कूलों की दीवारें गिर चुकी हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। और वहीं ग्रामीण विपिन कुमार ने यह भी बताया कि ग्राम प्रधान को भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त किया गया था। इसके बाद शासन के निर्देश पर पंचायत समिति के गठन के लिए गांव में प्रक्रिया शुरू हुई और साथ ही जिसमें 3 सदस्य का चयन किया गया और साथ ही उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर समिति को अधिकार सौंपे जाए, ताकि गांव में फिर से विकास कार्य शुरू हो सके। प्रधान के बारे में है जी, गांव में मतलब है गंदगी हो रही सारे में, मतलब कहीं सफाई नहीं, कुछ नहीं, मतलब है धंधा बेकार हो रहा सब। उनके नीचे हो रहे, पानी भर रहा जगह जगह, चारों में इतने घास हो रहे हैं, वहाँ मुर्दा भूंगने की भी जगह नहीं। करोड़ों रुपए सरकार ने लगा रखे, लेकिन घास खड़ा है आदमी को डर। तो हम नहीं चाहे निर्णय मतलब सही हो जा, कोई प्रधान चुना जा, वो गांव का विकास कर दे, सफाई कर दे। वो काम नहीं कर रहे था, गलत सलत काम कर रहा था, मतलब हिंदू मुस्लिम का हिसाब से काम कर रहा था। हाँ, सारे काम का विकास नहीं करा। इनको अच्छा चुना जाए, वो काम का विकास करे, अच्छा काम करे। हमारी समस्या ये है कि पिछले कई महीनों से ग्राम मांडी की ग्राम प्रधान, जो कि भ्रष्ट कार्य में लिप्त थी, उसकी वजह से उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था। उसके बाद शासन के निर्देश के अनुसार गांव में पंचायत समिति का गठन करने के लिए सरकारी विभाग के कुछ लोग गए और उन्होंने पंचायत समिति के 3 लोगों को पंचायत ने चुना। उसमें विनय कुमार, आसिफ अली और कोई एक और तीसरे आदमी एक और थे। तो उसके बाद में सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई किसी तरह की हो ही नहीं रही है। कभी फाइल इधर से उधर घूम रही है। उससे क्या हो रहा है, गांव में एक तो तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है, गांव के सारे विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं और उसके साथ साथ अब हालात ऐसे हो गए कि एक तरह से ये जो है मुद्दा, ये पूरा हिंदू और मुस्लिम एक रूप लेता जा रहा है। तो दरख्वास्त है सरकार से, ये हमारी रिक्वेस्ट है कि इस मामले को जल्दी से जल्दी सुलझाने की कोशिश करे। तो उससे क्या होगा कि जो अभी अगले 6 महीने सिर्फ बचे हुए हैं, तो उसमें सारे कार्य विकास कार्य वहां पे हो सकते हैं। और नहीं तो इससे क्या होगा कि गांव में तनाव और बढ़ता जाएगा। और इसमें योगी जी से भी दरख्वास्त है, हमारे यहाँ के सीएम मुख्यमंत्री साहब से दरख्वास्त है कि इस मामले को अपने संज्ञान में ले। सारे पक्षों से वहाँ पे गांव में जो है 2-3 पक्षों के लोग हैं, उस पंचायत समिति को गठन करके किसी एक को अध्यक्ष बना के उसमें तुरंत